आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह श्रावण मास चल रहा है और श्रावण का महीना भगवान शिव को परम प्रिय महीना माना जाता है। भगवान शिव को सबसे प्रिय महीनों में श्रावण का महीना एक है। और आप जानते हैं कि इस संसार में समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और बहुत जल्दी पूर्ण करने वाले यदि कोई है तो हमारे भगवान भोलेनाथ। और भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत सरल है। जिस प्रकार से हम सोमवार का व्रत करते हैं या फिर भगवान शिव में जल अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं भगवान किस प्रकार से कृपा बरसाते हैं और किस प्रकार से हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान को यदि हम जल ना चढ़ा पाएं या व्रत उपवास ना रख पाएं तो क्या ऐसा कोई साधन है जिससे हम भगवान को प्रसन्न करें? तो बिल्कुल ऐसे साधन हैं और बहुत अच्छे साधन हैं जिन्हें करना भी सरल है और जिन्हें करने में आनंद की अनुभूति भी बहुत अधिक होती है। तो ऐसे ही साधन मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूं कि किस प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के आज मैं आपको 5 बहुत शक्तिशाली और बहुत शीघ्र भगवान को संतुष्ट करने वाले 5 ऐसे स्तोत्र बताने जा रहा हूं। स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति, अर्थात हम अपने मुख से ऐसा कौन सा गायन करें, ऐसी कौन सी चीज भगवान के लिए गाएं कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। भगवान की ऐसी कौन सी स्तुति करें, तो वही 5 स्तोत्र मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला स्तोत्र है भगवान का महामृत्युंजय मृत्यु समन स्तोत्र। इसे करने से लाभ क्या होता है? तो महामृत्युंजय मृत्यु समन स्तोत्र को करने से जो शास्त्रों में कहा गया है उसे सुनते हैं। मार्कंडेय कृतं स्तोत्रम यह पठेत् शिव सन्निधौ तस्य मृत्यु भयं नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। कहा गया है कि भगवान मार्कंडेय जी के द्वारा रचित यह स्तोत्र है। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मृत्यु समन स्तोत्र की रचना की और उसके प्रभाव से वह चिरंजीवी बने, अर्थात आज भी वह जीवित माने जाते हैं। तो ऐसा मृत्यु समन स्तोत्र है जो दीर्घ आयु को प्रदान करता है और साथ ही हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और भगवान शिव की सानिध्य हमें प्राप्त करा देता है। ऐसा पहला स्तोत्र है, वह है महामृत्युंजय मृत्यु समन स्तोत्र। दूसरा स्तोत्र कौन सा है जो पढ़ने में बहुत सरल है और आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्तोत्र आता भी होगा, लेकिन कभी कभी हम नियमित इसका पाठ नहीं कर पाते तो उतना पूर्ण फल हमें प्राप्त भी नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका नित्य स्तोत्र का पाठ करें। बहुत छोटा सा स्तोत्र है जिसका नाम है शिव पंचाक्षर स्तोत्र। शिव पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं उसे जान लेते हैं। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेना सह मोदते। कहते हैं कि शिव पंचाक्षर जो स्तोत्र है ये सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है और भगवान शिव के साथ में जीव मोद प्राप्त करता है, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से। पहले तो इसका नित्य पाठ कीजिए। यदि नित्य संभव ना हो, समय ना हो, तो कम से कम श्रावण के माह में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। अब तीसरा स्तोत्र कौन सा है? तो बताया कि तीसरा स्तोत्र भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से होते हैं ये तो आप जानते हैं। तो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का आप नियमित नित्य प्रातःकाल और सायंकाल में नाम स्मरण मात्र कीजिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च इत्यादि, सौराष्ट्र में सोमनाथ जी है, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन है। तो इस प्रकार से जो 12 स्तोत्र है उसका पाठ भी आप नित्य करें तो निश्चित रूप से परम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में उसे जान लेते हैं। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति।
कहते हैं 7 जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के भी हमारे यदि पाप हैं तो वो भी पल भर में नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम उच्चारण करने से। तो इस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, बहुत सुंदर फलदायी है, आप अनुभव कर सकते हैं इसके आरंभ करने के बाद में। और चौथा जो स्तोत्र है वह है भगवान का शिवाष्टक स्तोत्र। भगवान का शिवाष्टक स्तोत्र भी परम फलदायी होता है। इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं उसे जान लेते हैं। शिवाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। कहते हैं भगवान शिव का स्मरण करके, माता पार्वती का स्मरण करके भगवान का शिव अष्टक स्तोत्र और यदि आप पढ़ें 8 श्लोक इसमें बताए गए हैं। इन 8 श्लोकों का यदि आप नित्य उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अब 5वां और अंतिम जो महाशक्तिशाली स्तोत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वास्तव में सबसे शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक है, जिसका नाम है अमोघ शिव कवचम। भगवान शिव का अमोघ शिव कवच है जो स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। और इस स्तोत्र का आप पाठ करने के बाद में 3 दिन आप इसका लगातार पाठ कर लें तो आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके जीवन में वास्तव में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जो भी आपके मन में कामनाएं हैं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। हालांकि जितने भी मैंने स्तोत्र बताए उन सब में सबसे बड़ा यह स्तोत्र है, सबसे ज़्यादा समय इसको पढ़ने में लगता है और सबसे कठिन यह स्तोत्र पढ़ने में अवश्य है। लेकिन जितना कठिन है, जितना देर इसे पढ़ने में लगती है, उतना ही अधिक यह फलदायी भी है। इसलिए आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि पाठ करना ना भी आए इन स्तोत्रों को तो कम से कम इनका श्रवण कर सकते हैं, इन्हें सुन सकते हैं। सुनने से भी आपको लाभ प्राप्त हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन्हें किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से सुने, अभ्यास कैसे करें, क्योंकि संस्कृत है तो संस्कृत इतनी सरल तो वैसे बहुत सरल है, सरला भाषा संस्कृत भाषा, तो संस्कृत बहुत सरल भाषा है लेकिन अभ्यास परम आवश्यक है। अभ्यास कैसे करें तो आपको एक खुशखबरी मैं देता हूं कि इसी श्रावण मास में आपको सोमवार से पहले आपको किसी एक स्तोत्र का मैं वीडियो बना करके पूरी तरह से उसका लिखित और उसका मौखिक जो पाठ है वह आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तो 5 स्तोत्र हैं, तो 5 स्तोत्रों को इस श्रावण माह में मैं पूर्ण रूप से किसी न किसी दिन जब मुझे समय मिलेगा मैं उन्हें लाने का प्रयास आपके सामने करूंगा। क्योंकि श्रावण का मास है तो इसमें समय का थोड़ा अभाव हो जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने अवश्य लाऊं। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको धर्म से जुड़ी हुई समस्त बातें, समस्त रहस्य और जो भी धर्म से मुझे लगेगा कि ये चीज़ सबके लिए आवश्यक है लेकिन इसका अभ्यास करना कुछ कठिन है, तो मैं उसे आपके सामने सरल से सरल रूप में लाने का प्रयास करूंगा। तो आप कुछ सहयोग इसमें कीजिए कि आप इसे आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए। तो जो मेहनत इस वीडियो को बनाने में मैं कर रहा हूँ ताकि वो सफल हो सके, आगे जन जन तक यह पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।